हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर से जो है आज फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो साउंड चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं, उसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज जो होने वाला है वो होगा आप लोगों का रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि ऐसे साउंड की कितने फ्रीक्वेंसी तक जो है हम सुन सकते हैं, किससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जाती है क्या लिमिट है उसका, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो क्या वो फ्रीक्वेंसी हमारी कानों तक आएगी या क्या वो ऑडिबल होता है कि नहीं होता है। फिर थोड़ी बहुत ह्यूमन बींग्स के बाद एनिमल्स की भी बात करेंगे कि उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर्स के, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की, या वो क्या कहते हैं जो हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी मापी जाती है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, अगर पिछले वाले लेक्चर की बात करें तो पिछले हम लोग लेक्चर में रिवर्बरेशन पढ़ा था। रिवर्बरेशन जैसे बताया था कि इको से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ तक बात हमारी हो गई थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि जो हमारी सुनने की जो एक तरह से जो रेंज होती है, दायरा जो होता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में यूज कर सकते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी तक कोई भी साउंड ऑडिबल होता है और कितने तक नहीं होता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपने हम यहाँ टॉपिक को मेंशन करेंगे। टॉपिक होगा हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज RANGE, रेंज 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 ऑफ हियरिंग, HEARING, रेंज ऑफ हियरिंग। क्लियर। रेंज ऑफ हियरिंग ये होगा हमारा आज का टॉपिक। तो हियरिंग रेंज एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि हियरिंग रेंज क्या डिस्क्राइब करता है। तो हियरिंग रेंज यूजुअली डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है, ये हियरिंग रेंज यूजुअली देखिए, हियरिंग रेंज यूजुअली डिस्क्राइब द, समझते हैं क्या कह रहा है कि हियरिंग रेंज यूजुअली डिस्क्राइब द, यानी कि हियरिंग रेंज जो होता है वो सॉरी हियरिंग रेंज जो होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है। हियरिंग रेंज यूजुअली डिस्क्राइब द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस चीज का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, QUEN फ्रीक्वेंसीज। क्लियर हो गई बात। हियरिंग रेंज डिस्क्राइब द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हियर्ड, क्या हो जाएगा, दैट कैन बी हियर्ड। यानी कि हियरिंग रेंज जो होता है वो डिस्क्राइब करता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का, यानी कि कितने फ्रीक्वेंसी तक जो है किसी भी साउंड को हम सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा, देखिए या तो वो हो सकता है ह्यूमन बींग की भी बात हो सकती है इसमें, और ये एनिमल की भी बात हो सकती है, जिसमें थोड़ा सा हम लोग और ऐड कर लेंगे, हियर्ड बाय एनिमल्स
एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। Hearing range usually describe the range of frequency that can be heard by animals and human beings। यानी कि जानवरों द्वारा या मनुष्यों द्वारा जो है जितनी रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हियरिंग रेंज कहते हैं। अब अगर बात करें कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, और फिर बात करेंगे जो एनिमल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, तो सबसे पहले जो है पॉइंट हम जानते हैं कौन सा, हियरिंग रेंज, हियरिंग रेंज फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हियरिंग रेंज फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए हो गई बात, हियरिंग रेंज फॉर एनिमल्स। तीसरा हो जाएगा इसी में हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग अंडर एज 5, ठीक। अब इसका मतलब समझिए, ये क्या कर रहा है कि कुछ कैटेगरी जैसे हमने कर दिया है जिसमें क्या होगा, ह्यूमन बीइंग फॉर हियरिंग रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए जो हियरिंग रेंज होता है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, किलो HZ। ये HZ क्या है, HZ क्या है यहाँ पर हमारा, HZ का मतलब होता है हर्ट, HERTZ, हर्ट। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी यूनिट। पिछले लेक्चर में हमने इस के बारे में बताया था क्या होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब फॉर एनिमल्स, अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों में जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है 40 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज तक होती है, 60,000 हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हर्ट्ज यहाँ हर्ट्ज है, दोनों तरफ क्या है, हर्ट्ज। यहाँ क्या हो रहा था, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि इसमें 1000 से जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर्ट्ज में। यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। अब बातें क्लियर हो गई होंगी, 1000 हर्ट्ज। जो हियरिंग रेंज आपका होता है ह्यूमन बीइंग अंडर एज 5, जो 5 साल के अंदर के होते हैं, यानी कि अगर बात करें चिल्ड्रेंस या जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड लिखते हैं, चाइल्ड की अगर बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही होती है, यानी कि आप कह सकते हैं वो होता है 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को एक छोटा बच्चा जो है सुन सकता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, हियरिंग रेंज क्या होता है। हियरिंग रेंज असल में क्या डिस्क्राइब करता है कि ऐसा रेंज का फ्रीक्वेंसी, इतने रेंज का साउंड जो कि सुना जा सके, किसके द्वारा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, जिनके द्वारा सुना जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने का जो एक रेंज हो गया। फिर बात करें अगर ह्यूमन बीइंग में जो एक्चुअली में होता क्या है, रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। जानवरों की बात करें तो 40 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज तक होता है। याद रखिएगा, यहाँ मैं सभी जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे आप क्लासेस में जाएंगे तो डीपली पढ़ाया जाएगा, अलग अलग जानवर के लिए अलग फ्रीक्वेंसी कैटेगरीज उसमें जो है
डिटरमाइंड है, कैटेगरीज अलग अलग बताया गया है, ठीक है ना। मैं यूजुअली एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी इसमें एनिमल्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन जानवरों की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 40 से 60 हज़ार हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल होती है एनिमल्स के लिए। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो 5 ईयर से कम होता है वो 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे अब हम जानेंगे कि जो एक होता है इंफ्रासोनिक, आपने नाम सुना होगा इंफ्रासोनिक, इसी में एक टर्म आएगा इंफ्रासोनिक। क्या है इंफ्रासोनिक? इंफ्रासोनिक या दूसरे नाम से इसको जानते हैं इंफ्रासोनिक वेव भी कहा जा सकता है इसको। इंफ्रासोनिक जो वेव होते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, यार इसको हम इंफ्रासाउंड भी कह सकते हैं। इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। देखिए इंफ्रासाउंड क्या है, छोटा सा डेफिनेशन, यानी कि जो कह सकते हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ऐसे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से कम होती है उनको हम इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासाउंड कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां लिखते हैं साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी कि वो साउंड वेव या ऐसे साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह अगर 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव। देखिए आसान था कि नहीं, क्या जानना है बस। और ये भी जान लीजिए इसी से रिलेट करके, अगर 20 से ज़्यादा होती है तो उसको अल्ट्रासोनिक कह दिया जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव। एग्जाम्पल अगर आप इसका लिखना चाहें, वाइब्रेशन जो होता है स्ट्रिंग का, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो गिटार में स्ट्रिंग लगा रहता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आप इसे यहाँ पे कह सकते हैं। और जो वेल एंड एलिफेंट, जो वेल मछलियाँ होती हैं, एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, वेल एंड एलिफेंट की अगर बात करें, ये जो साउंड निकालते हैं, प्रोड्यूस साउंड, वो जो क्या होती है, जो वेल या एलिफेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी जो है 20 हर्ट्ज से जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो एग्जाम्पल में आप इसे लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बतानी ये है, नोट में आप डाउन कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जैसे कभी जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप जो आता है, तो धरती पे यानी कि अर्थ पे रहने वाले कुछ ऐसे जानवर हैं वो जो क्या होते हैं कि पहले से उनको अनुमान हो जाता है कि अर्थक्वेक या इस तरह से कोई जो है नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे जानवर है, जानवर में आप यही एलिफेंट को ही ले लीजिए, एलिफेंट एक, ठीक है ना, एलिफेंट अगर हो गया, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि ये 20 हर्ट्ज से लेस यानी कि कम की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। और जो आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना, उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, अर्थक्वेक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, वो भी 20 हर्ट्ज से क्या होती है,
कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कौन सुन सकता है? 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये ऐसे जानवर या जो कह सकते हैं जो इंफ्रासोनिक वेव हो सकता है, यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसको कौन सा वेव कहेंगे? इंफ्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक वेव में कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको यहाँ दे दिया था, एलिफेंट की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो ये क्या होते हैं, इनको जो है अर्थक्वेक का अनुमान जो है पहले लग जाता है। रीजन भी हमने इसका बता दिया, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है और इंफ्रासाउंड या इंफ्रासाउंड वेव कह सकते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कि इंफ्रासाउंड से, जैसे मैं बताया कि 20 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हो गई तो उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि मेडिकल लाइन में अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या क्या है, कैसे कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। एट लास्ट जाते जाते प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिएगा। एंड लास्ट फिर से जो मैं बात कहता हूँ, इसका भी नोट्स आप शॉर्ट वे में इसी तरह से कॉपी में अपने बना लीजिएगा। तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक।